सुबह 3:48 उस प्यारे लाल ने अपनी खोपड़ी खोली, दिमाग निकाला और उसे पानी में भिगोया। उसने राहत की सांस ली, फिर नींद और सुस्ती से भर गया। वह बिस्तर पर गिर पड़ा और तुरंत सो गया। लेकिन सुबह 3:49 एक छोटा सा चमन अचानक एक बोरी लेकर कमरे में घुस आया। उसने उस प्यारे लाल का दिमाग लिया और उसे बोरी में डालना शुरू कर दिया। हालांकि चूंकि उसने आज रात बहुत सारे दिमाग चुराए थे, इसीलिए बोरी उससे बंधी नहीं रह सकती थी, इसलिए उसे पहले उसे अपनी जेब में रखना पड़ा। दिमाग इकट्ठा करने के बाद उसने बोरी उठाई और हवा में उड़ गया। आसमान में बहुत की एक लंबी कतार बन चुकी थी और वे सभी अपना काम पूरा करने आए थे। पता चला कि यह स्वर्ग द्वारा सौंपा गया एक मिशन था। हर रात वे सामान्य इंसानों के दिमाग इकट्ठा करते और उन्हें दिमाग धोने के लिए स्वर्ग भेजते। मिशन पूरा करने के बाद वे काम से छुट्टी ले सकते थे और दिमाग इकट्ठा करने के लिए स्वर्ग सामान्य इंसानों पर लगातार मुश्किलें और रुकावटें डालता रहता, जिससे वे चिंता में जागते रहते। सोने के लिए उन्हें अपना दिमाग निकालकर उसे स्वर्ग से मुफ्त में मिलने वाले सोडा वाटर में भिगोना पड़ता था। बस एक व्यस्त रात के बाद अमन जम्हाई लेता हुआ घर लौटा। दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही उसने चाबी निकाली, उसे एहसास हुआ कि वह दिमाग देना भूल गया है। अगर उसकी चाबी मिल जाती तो उसे न सिर्फ अपनी तनख्वाह गंवानी पड़ती, बल्कि बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ता। हताश होकर उसने रेशम के मोतियों से ढका अपना खाली सिर खोला और दूसरे व्यक्ति का दिमाग उसमें छिपा लिया। तभी उसे सुकून मिला और वह घर जाकर सोने के लिए तैयार हुआ। अगले ही पल उसकी मस्तिष्क तरंगे सक्रिय हो गईं और कभी धूसर दुनिया अचानक रंगों से भर गई। जैसे ही उसकी मस्तिष्क तरंगे टिमटिमाई, उसने ऐसे दृश्य देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। लोग सड़कों पर पेशाब और शौच कर रहे थे और दिन दहाड़े डकैती भी। भयभीत होकर चमन ने जल्दी से अपना दिमाग निकाल लिया। दुनिया में शांति और सद्भाव लौट आया। राहगीर जो अभी अभी खून से लथपथ होकर गिरा था, अब जमीन पर शांति से सो रहा था। ये जानने के लिए कि यह सपना था या हकीकत, चमन ने बार बार अपना दिमाग वापस डालने की कोशिश की। एक पल के लिए सच और झूठ, हकीकत और भ्रम की दुनिया ने उसे लगभग पागल कर दिया। आखिरकार वह कामयाब हो गया। उसने अपना दिमाग फेंक दिया और घबराकर घर भाग गया। हालांकि उसकी बार बार की कोशिशों की वजह से, हालांकि अब उसका दिमाग नहीं था, उसके शरीर का रंग नहीं उड़ा था। तब से वह छोटा चमन अब मासूम नहीं रहा। उसकी नजरों में कभी का विनम्र और प्यारा सा चूहा एक खूंखार राक्षस बन गया था। अगले ही पल उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। सामान्य स्थिति में लौटने की कोशिश में छोटे चमन को कूड़े में एक टॉयलेट ब्रश मिला और उसने अपनी खोपड़ी के अंदरूनी हिस्से को बेतहाशा रगड़ा। तभी एक होटल का वेटर कूड़ा उठाने के लिए बाहर आया, लेकिन उसने अचानक एक हत्यारे को देख लिया। डरकर वह छोटा चमन भाग गया। हालांकि वह जहां भी भागा, वह उस जानी पहचानी दूसर दुनिया में वापस नहीं लौट सका। अपनी उलझन में वह गलती से एक राहगीर से टकरा गया। उसने दयापूर्वक उस व्यक्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन राहगीर डर के मारे पीछे हट गया।